नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर रेलवे रिफॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ट्विटर कैंपेन रखा जा रहा है दोस्तों 4 जुलाई को, जिसमें दोस्तों पूरे देश के ऑनलाइन के जितने भी टीचर्स हैं वो सभी भाग ले रहे हैं एक ही मंच पर। दोस्तों एसएससी के टीचर और रेलवे के टीचर दोनों साथ आकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों रेलवे से। अब दोस्तों यहाँ पर 5 डिमांड किया गया है और इस 5 डिमांड के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी छात्रों की यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप लोग के लिए ये टीचर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं कि ये लड़ाई कैसी लड़ाई है, क्या क्या डिमांड है। दोस्तों ये सब के लिए आपको ट्विटर पर 4 जुलाई को 10 बजे एंट्री कर जाना है। कम से कम तो एक आदमी को 10 ट्वीट करना है, कम से कम दोस्तों 10-20 मिलियन ट्वीट होगा तो दोस्तों सरकार की आंखें खुलेगी, उनकी कान में जो ठेपी लगी हुई है वो भी दोस्तों खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहला है दोस्तों, यहाँ पर जो बात करें स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए। जिस तरह से एसएससी दोस्तों यहाँ पर साफ सुथरा कैलेंडर जारी कर रही है कि नोटिफिकेशन कब जारी करना है, कब से कब आवेदन फॉर्म भरना है, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, A to Z पहले ही दोस्तों साल की शुरुआत में ही कैलेंडर जारी कर दिया जा रहा है। वो बहुत यहाँ पर तारीफ किया जा रहा है एसएससी का, और बहुत से उसी समय पर दोस्तों एग्जाम भी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है और यहाँ पर सिलेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी यहाँ पर एसएससी की तारीफ वाली बात कही जा रही है। उसी तरह से रेलवे को भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों ग्रुप डी वैकेंसी में इंक्रीज किया जाए, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे पद खाली है और 1 करोड़ यहाँ पर छात्र बेरोजगार है 10वीं के नीचे, जो कि यहाँ पर ग्रुप डी के लिए इस बार 32,000 पदों के लिए आवेदन किए हैं, मगर इसमें इंक्रीज की बात कही जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी का मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और दोस्तों ये इसमें इसलिए है कि नॉन आईटीआई और आईटीआई को लेकर, टेक्निकल आईटीआई को लेकर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर टेक्निकल के लिए आईआईटी का अलग पोस्ट लाया जाए और यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए नॉन आईटीआई यानी 10वीं के लिए अलग से लाया जाए। मतलब कि दोनों एक साथ परीक्षा हो, मगर फॉर्म भरने के लिए दोनों का ऑप्शन दिया जाए, दोनों की पद अलग अलग हो, कि इस तरह से किसी में कोई भेदभाव न हो सके। क्योंकि आपने तो पहले बोल दिया कि हम आईटीआई वाले को ही यहाँ पर ग्रुप डी में लेंगे, अब जब यहाँ पर वैकेंसी आए थे हमें 10वीं वालों को लिए भर दिए। ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर 10वीं वालों के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी देनी होगी, क्योंकि उसको भी जिंदा रखना है। मगर दोस्तों यहाँ पर सरकार से ये डिमांड करना है कि आईटीआई वालों के लिए अलग पद निर्धारित किया जाए। 32,000 आया है, मान लीजिए उसमें से 15,000 आईटीआई के लिए निर्धारित किया जाए कि 15,000 ही उस के लिए यहाँ पर आईटीआई भरेंगे और 15,000 के लिए, 16,000 के लिए नॉन आईटीआई भरेंगे। इस तरह से यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट, जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, एमटीएस के फॉर्म भरते हैं दोस्तों, एक साथ ही सभी की आवेदन फॉर्म निकलता है। अभी एसएससी का भी आवेदन फॉर्म निकल चुका है, रेलवे का निकला हुआ फॉर्म भरा गया है। किसी का एसएससी में हो जाएगा, किसी के रेलवे में होगा, किसी का दोनों में हो जाएगा, मगर वो जॉब सिर्फ एक में ही कर पाएंगे। तो इसमें वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। बहुत सारे छात्र यहाँ पर ग्रुप डी छोड़कर लोको पायलट, टेक्निकल, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में चले जाते हैं। उन लोगों का सीट खाली हो जाता है और उसके कोलअप कर दिया जाता है अगले साल के लिए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों का भी सीट इसी साल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम एक लिमिट में ही आपको वेटिंग लिस्ट रखना चाहिए कि जैसे ही सीट खाली होगा, इन लोगों के लिए हम 1 साल के अंदर ही, मतलब एक समय सीमा भी होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट हम 6 महीने के नहीं रखेंगे, साल भर के लिए रखेंगे। साल भर तक अगर जो सीट खाली होगा उसके भरेंगे, अगर साल भर तक कोई सीट खाली नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट हम कैंसिल कर देंगे। ऐसा कोई नियम होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम सेंटर, जी हाँ, एग्जाम सेंटर पर जो धांधली चल रही है उसे रोकने के लिए कोई प्रयास करना होगा। अगर आप ऐसा प्रयास नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी, मतलब कि निष्पक्ष यहाँ परीक्षा नहीं हो पाएगा। इस तरह से पढ़े लिखे छात्र के लिए काफ़ी हानि होगी। अब यहाँ पर धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अब यहाँ पर जो धांधली हो रहा है, पेपर वायरल, हैंकिंग किया जा रहा है, बहुत तरह के गलत काम किया जा रहा है, सेटिंग किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसको निष्पक्ष यहाँ पर बताया जाए कि इनके साथ खिलाफ किया गया है और इनकी, मतलब कि समझिए कि उनकी कैरियर जेल में ही बीतने वाली है, जिनकी जेल में ही बीतने चाहिए। इतनी सख्त यहाँ पर रूल आपको लाना होगा। तो दोस्तों आप सबको 4 जुलाई को सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन करना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको ट्विटर पर कैंपेन करना होगा, आवाज़ उठानी होगी। सभी टीचर यहाँ पर एक साथ मंच पर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।